डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्यों तो होता है वर्क डन इन मूविंग, मैं लिखवा रहा हूं यूनिट चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कॉपी कर लो, चले आगे। अच्छा इधर देखो बेटे, पढ़ लो प्लीज, इनफ। टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, two isolated point charges A and B are separated by a distance of 30 centimeter as shown in figure 4.1. Okay, be careful, 30 centimeters का distance है। The charge at A is plus 3.6 into 10 raised to power minus 9 coulombs. The variation with distance x from A along AB of the potential is shown in figure 4.2. Be careful, ये potential का curve given है, सही है। ये पोटेंशियल का कर्व है हमारे पास, इधर देख लो, लिसन, बी केयरफुल, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ये पोटेंशियल का कर्व है। स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पोटेंशियल इज 0। अब ये वाला आपको निकालना है। ये अब पहले तो मैं काउंटिंग देख लूँ कि इसके अंदर हमारा सेपरेटर्स तो है नहीं। 1 2 3 4 5 जी 18 है, कंफर्म है? ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 18 सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बोला है यूज योर आंसर इन 1 टू डिटरमिन द चार्ज एट बी। स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस। यूज योर आंसर इन 1 टू डिटरमिन द चार्ज एट बी। अब आपको बी का चार्ज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कैसे निकालेंगे? इसके अंदर हम लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आप निकालो सम ऑफ पोटेंशियल्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एट द 18 सेंटीमीटर मार्क, at 18 centimeter position. So K, एक मिनट, चार्ज A हमें गिवन है, सो K QA ओवर इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है? अगर ये 18 है तो 18 ही लेना पड़ेगा हमें, सही है ना? 18 पूरा लेंगे इसको। दूसरा हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास आ रहा है प्लस के क्यू, देखने दो बेटे, सेंटर से लिया जाता है हमेशा, सेंटर से लिया जाता है। एक मिनट जरा रुक जाओ, मेरी बात जरा इधर गौर से सुनो। देखो मसला ये है कि इधर हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 30 सेंटीमीटर्स, राइट? तो मुझे तो पूरा का पूरा ग्राफ ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर फर्स्ट करो आप मुझे कहते हो कि सर यहाँ से लेकर आप जो है इधर तक नोट डाउन करो। अगर हम लोग इधर तक नोट डाउन करेंगे तो पूरे 30 सेंटीमीटर तो पूरे हो ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, लिसन, अब फाइनली लेट्स बिगिन सॉल्विंग दिस। तो प्लस के क्यू बी ओवर दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 30 माइनस 18 करो तो कितना आएगा? 12 स्क्वायर नहीं होगा, बी केयरफुल, ठीक है? अच्छा ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो मुझे एक चीज़ का और भी ख्याल करना पड़ेगा कि ये अगर 12 आ रहा है तो इधर भी मुझे 10⁻⁻² करना पड़ेगा, इधर भी मुझे 10⁻⁻² करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँच गए? सही है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। QA पॉजिटिव चार्ज है, कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0।
सो के की वैल्यू कितनी होती है, के तो कॉमन ले रहा हूं मैं, के को मैंने कॉमन ले लिया। सो क्यू ए मेरे पास कितना गिवन है इसमें, 3.6 इंटू 10⁻⁻9, 3.6 इंटू 10⁻⁻9, दिस वॉज ऑलरेडी गिवन, डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻⁻2, और फिर आ रहा है प्लस क्यू बी ओवर 12 इंटू 10⁻⁻2, ब्रैकेट को क्लोज, इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू अगर पता भी है तो मुझे एक बात बताओ, 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगी। अच्छा किया ना मैंने ढाली नहीं, समझ गए। तो फिर फाइनली मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, इधर देखो, दिस वुड बिकम 3.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻⁻2 शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू बी ओवर 12 इंटू 10⁻⁻2। यहां तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, एंड फाइनली वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। लेट्स जस्ट डू इट। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 18। ये आ रहा है मेरे पास, क्यू बी की जो वैल्यू आ रही है -2.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स आ रहा है। निकाल के चेक कर लो, यही आ रहा है, सही है। इज दिस क्लियर? अब जरा इधर देखो, इट डज मेक सेंस। जरा इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल कर्व होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होता है। तो ये चीज हमारे पास खुद ही ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ चुकी है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? सही है, आसान सवाल था ये तो बिल्कुल। फिर ये कह रहा है, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज नाउ मूव्ड अलोंग द लाइन ए बी। अगर स्मॉल टेस्ट चार्ज है तो वह पॉजिटिव होगा। इज नाउ मूव्ड अलोंग द लाइन ए बी from x is equal to 5 centimeter to x is equal to 27 centimeter. State and explain the value of x at which the force on the test charge will be maximum. Okay. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जरा सुनो, पोटेंशियल कर्व है, इसका ग्रेडियंट आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देता है। जहां पे मेरे पास ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होगा वहीं पे सबसे ज्यादा मेरे पास फोर्स लगेगी और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन भी वहीं पे होगी। सो हमारे पास जो मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है वो टेक्निकली मेरे पास 27 की पोजीशन में ही आ रहा है, इधर आ रहा है। कैन यू सी दैट? क्योंकि सबसे ज्यादा टेढ़ा इधर ही है, सही है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, स्टेट भी करना है ना, मैं स्टेट एंड एक्सप्लेन। Force will be maximum at x is equal to 27 centimeter position as the potential gradient is maximum. और ये भी लिख लो इसमें, and electric field strength is equal to minus potential gradient. जब ये मैंने लिख लिया तो मेरे पास पूरे 3 के 3 नंबर आ जाएंगे इसमें। माइनस भी लिख दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी लिख लिया, सब कुछ लिख दिया। इधर दोबारा सुनो, इधर एक और भी इसमें स्टेटमेंट लिख दो, एंड force is directly proportional to electric field strength, ताकि कोई चीज छोड़ो नहीं आप। सही है? ये कह रहा है 2 point charges A and B each having a charge of this, they are separated in a vacuum by a distance of 12 micrometer as shown in figure 4.1. माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻6. Points P and Q are situated on the line AB. Point P is 3 micrometer from charge A, and point Q is whatever. Calculate the force of repulsion between the charges A and B using Coulomb's law. Directly आप apply कर सकते हो। F is equal to K
QA QB ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 माइक्रोमीटर का स्क्वायर, ऐसा ही होगा. सो फाइनली F इज इक्वल टू 8.99 इंटू 10⁻⁹. QA की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻⁻19, इसको स्क्वायर कर लेते डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर. निकाल लो ये फोर्स. 4.6 into 10⁻⁻17. 10⁻⁻17 न्यूटन हो गया. नेक्स्ट, explain why without any calculation when a small test charge is moved from point P to point Q the net work done is 0. इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने मूव किया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, खुद ही मूव होगा, इनफैक्ट लिटरली इधर से रिपेल होगा, ये वर्क डन ये वाला कर रहा होगा, फिर ये जब इधर पहुंचेगा मिडिल पॉइंट पे पहुंचेगा, नल पॉइंट पे क्रॉस करेगा, तो फिर उसके बाद जो है जितना ये वर्क डन इसने एनर्जी गेन की थी वो सारी इधर लूज हो जाएगी. सो ओवरऑल नेट वर्क डन कितना होगा 0. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये मेरा आंसर है. जरा सुनो, चार्ज ए था, it will make the unit positive charge to gain kinetic energy. Upon crossing the null point, KE will be lost completely, as now work is being done against the field. सही है? हो गया ये वाला. फिर ये कह रहा है calculate the work done by an electron in moving from the midpoint of line AB to point B. अब हमें work done निकालना है moving from the midpoint of line AB to point P. यानी midpoint of line AB to point P बोला है ना, यहां से लेकर यहां तक का मुझे वर्क डन निकालना है. अब जरा सुनो, बड़ा आसान काम है. आपको ये थोड़ा सा मतलब ये कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है. पहले तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे टोटल, सही है, टोटल पोटेंशियल निकलेगा, बल्कि इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी चार्ज को मल्टीप्लाई करके, और फिर इस पॉइंट पे भी आपको टोटल निकालनी पड़ेगी. वंस दिस इज डन, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको. तो ये वाला मैं इसी डायग्राम पे ही कर लूँ, करें? इधर देखो, सबसे पहले इधर निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल PE शुड बी इक्वल टू, ये कंबाइंड आएगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है सैडली, सो ये हो जाएगा K कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा Q स्क्वायर कर लूँ, नहीं बल्कि एक मिनट, एक Q कितना आ रहा है मेरे पास 6.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इसका कितना आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बस अभी लिख रहा हूँ पूरा का पूरा. अगेन 6.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻6. सही है, यहाँ से पहुँच गए, स्क्वायर नहीं आएगा, ये भी हो गया. लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि मैं इसके अंदर कौन सा चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो देखो कैलकुलेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हमें काम निकालना है ना इसका, तो इसमें चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी निकले. तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हो गया. पहले तो ये वाली आप निकालो इसकी पूरी वैल्यू, K की वैल्यू आपको पता है, निकाल लो पहले, ये एक वैल्यू निकालो फिर दूसरी निकालेंगे हम लोग, गलती नहीं करना प्लीज़. 3.1 इंटू 10⁻⁻
-22 जूल्स, एक ये आ गया, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर एक इस पॉइंट पे भी आपको निकालनी पड़ेगी, सेम कैलकुलेशन अगेन करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इधर वाली कैलकुलेशन मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। सो PE, इलेक्ट्रिकल PE शुड बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, इधर से डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 और फिर मेरे पास आ रहा है प्लस राइट वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 + 3 9, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा। और इसको भी उठा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी सेम चार्ट से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सही है। ये भी पहले निकालो, ये कितनी आ रही है वैल्यू 4.1 इंटू 10⁻⁻22 जूल्स, ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास, क्योंकि वो हमें निकालना है ना, क्या बोला इसने, वर्क डन निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटे अभी सिर्फ ये निकाला है और ये निकाला है, इन दोनों को चेंज भी तो निकालना पड़ेगा आपको। इतना मतलब मेहनत तो है इसमें, क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.1 इंटू 10⁻⁻22 माइनस कितना था 3.1 इंटू 10⁻⁻22, कितना आ रहा है, हाँ 1 इंटू सही है बेटे, 4 मार्क का सवाल है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, समझ गए, हो गया। ओके, ये पार्ट खत्म होगा। फिर ये कह रहा है, तो देखो, 2 small spherical charged particles P and Q may be assumed to be point charges located at their centers. Okay, the particles are in a vacuum. Particle P is fixed in position. Particle Q is moved along the line joining the two charges as illustrated in figure 4.1. Okay. इसने क्या किया, पार्टिकल Q को मूव किया है। The variation with separation x of the electric potential energy of particle Q is shown in figure 4.2. ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और मसला इधर सबसे बड़ा ये है कि इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बी केयरफुल। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, आपने एएस में सीखा था। इधर देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर लिख लो, ये आपने एएस लेवल में किया था। इसके बाद हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इधर एक फैक्टर भी लगा हुआ है डिस्टेंसेस पे, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। अब हम लोग देखते हैं, स्टेट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई दोनों बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड सिर्फ बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is equal to the potential gradient. सही है, सही है। नेक्स्ट स्टेप, use your answer in part 1 to show that the force on particle Q is proportional to the gradient of the curve of figure 4.2. Use your answer in 1 to show that the force on particle Q is proportional to the gradient of the curve of figure 4.2.
अब हमारे पास ये लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज इक्वल टू ई, एंड वी नो दिस फैक्ट कि ई इज इटसेल्फ इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू डिवाइडेड बाय किसके बराबर होता है, एफ ओवर एफ ऑन क्यू डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ क्यू। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये लिखा, सो E is directly proportional to force on Q, हो गया, because the charge is not changing। ये कह रहा है the magnitude of the charge on each of the particle P and Q is this। okay, calculate the separation of the particles at the point where particle Q has electrical potential energy equal to minus 5.1 electron volts। 4 मार्क का सवाल है। The first step is converting minus 5.1 electron volts to joules। पहला स्टेप तो ये होगा। So electric PE is equal to minus 5.1 into 10 raised to power, sorry, into 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। निकालो ये कितनी आ रही है ये वैल्यू, पहले तो ये निकालो। माइनस 8.16 इन माइनस 19 जूल्स, यहाँ तक पहुँच गए, सही है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक PE इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। कर सकते हैं, ऐसे ही होता है ना हमारे पास, सही है ना। तो हम लोग इधर लिखते हैं माइनस 8.16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स दिस है, कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द पॉइंट वेयर पार्टिकल Q हैज़ एन इलेक्ट्रिकल, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि दिस शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास जो है V निकालना पड़ेगा। V का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, KQ, तो K मल्टीप्लाइड बाय Q ऑफ P ओवर द डिस्टेंस R जो हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय Q जो है वो टेक्निकली ये वाला चार्ज है, वो कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। यहाँ तक पहुँच गए, सही है। अब आप इसको पूरे को सॉल्व करो और R की वैल्यू निकालो, दैट गिव्स यू द सेपरेशन। वो वाले चार्ज 1.6 नहीं होगा, कौन सा, जो वोल्टेज वाले फॉर्मूला में लगा है। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही आ रहे हैं इधर। तो ये हो जाएगा माइनस 8.16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर कर लूँ इधर, और डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू निकाल लो, हो गया सॉल्व। कितना आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है, अच्छा माइनस, ठीक है, वो तो हम लोग साइन को डिस्कार्ड कर देंगे। 2.8 इंटू माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 क्या, मीटर्स, सही है, हो गया।